स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो जैसा कि हमने वादा करा था कि आप लोगों को हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो आज स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका वास्तविक संख्याएं है ना। वास्तविक संख्याएं हमारे क्या होती हैं और उनके ऊपर हमारे पास कौन कौन से तरीके की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं या कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज को देख पाते हैं, कौन कौन से वहाँ पर गुण होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है ना। संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और किस तरीके की कौन कौन सी संख्याओं को क्या कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आती हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास कौन से, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ओके। और इसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आते हैं, जिनसे गिनती वाली नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी के सारी हमारे पास कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, अप टू अनंत, अनंत तक के हमारे पास चीजें रहेंगी। अच्छा, अगर हम इसी में जीरो और ऐड कर दे तो हमारे पास, हम संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में क्या है कि हमारे पास 1 2 3 तो हमारे पास पड़ा ही है, इसके साथ जीरो भी हमारे पास आ जाता है। तो 0 1 2 3 4 ये सारी के सारे हमारे पास पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास निगेटिव वाली नंबर्स भी आ जाती हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इनको हम ऋण या धन बोलते हैं। निगेटिव को हम हिंदी में ऋण बोलेंगे और पॉजिटिव को हम हिंदी में धन बोलेंगे। ओके, सो इफ यू आर जस्ट, अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। सो इसमें हमारे पास निगेटिव नंबर्स भी होती हैं, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके के हमारे पास जो नंबर्स होती हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हमारे पास नंबर्स, हमने 6 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है नंबर्स के बारे में जानना। तो सारी नंबर्स के बारे में, इनके गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, है ना। कैसे हमें जोड़ना होता है, कैसे हमें गुणा करना होता है, कैसे हमें भाग करना होता है ना, कैसे हमें घटाना होता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये 4 चीज़ें, अगर आप, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है अभी भी किसी कैलकुलेशन को लेकर, तो आप ये चीज़ें अपनी पक्की कर लीजिए। एक तो प्लस, माइनस, इंटू डिवीजन, ये 4 चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस आप टेबल को भी रिकॉल कर लीजिए, जो हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा था अपने बचपन के क्लासेस के अंदर, उसको भी आप याद करें। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, है ना, उसे हमें तेज करना है। तो आपको एटलीस्ट 1 to 20 टेबल आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप बार बार लिख के, बार बार पढ़ के आप उसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर बिठा लीजिए। सबकॉन्शियस ब्रेन, जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं बार बार, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बस जाती है। जैसे हम बीइंग अ टीचर, बीइंग अध्यापक, हम लोग जब पढ़ाते रहते तो बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे रिजल्ट हमको ध्यान होते हैं, क्योंकि हम बार बार उसको यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो आइए, पूर्णांक के बारे में हमने सीख लिया कि इस तरीके के नंबर को हम पूर्णांक बोलते हैं, जो -3, ये सारे हमारे पूर्णांक हैं। इसके बाद अब हमारे पास स्टार्ट होता है, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं, है ना। पूर्णांक के बाद हमारे पास कौन सी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, सो
रेशनल नंबर जो है उसको जो सेट होता है उसको क्यू से लिखा जाता है। इसके अंदर जो नंबर्स आती हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आती हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब है कि हम भिन्नात्मक रूप में उस नंबर को लिख सकें, या वो नंबर भिन्नात्मक रूप में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक रेशनल नंबर है, वो एक परिमेय संख्या है। ओके, सो यू कैन से दिस पी और क्यू इज बिलोंगिंग टू सेट, मतलब ये P और Q, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, जहां पर Q को जीरो नहीं होना है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके की सारी जो नंबर्स होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि हम लिखे 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, 6/7 इधर परिमेय संख्या है, जिसमें जो हमारे पास यहाँ पर हम पता है ना, अगर हमारे पास P अपॉन Q कोई भिन्न लिखी होती है तो इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, डिन्यूमरेटर, है ना। तो न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर हमारे पास जो है वो एक पूर्णांक हो। तो इस तरीके का अगर कोई नंबर है या इस तरीके नंबर को लिखा जा सकता है तो हमारे पास, तो अगर हमारे पास कोई भिन्नात्मक रूप में नंबर दी हुई तो आसानी से देखकर उसको हम कह पाएंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। बट अगर हमारे पास दशमलव रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, दशमलव के रूप में जैसे लिखी हुई 0.25678 ये एक नंबर लिखी हुई है, तो ये भिन्न के रूप में तो नहीं लिखी है, तो इसको हम भिन्न के रूप में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक तरीका पता है कि अगर यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक है 1 2 3 4 5 6 अंक हैं दशमलव के बाद, तो आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना है और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने नीचे जीरो बढ़ाना, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। तो अब ये भिन्नात्मक रूप में हो गई। हम इसको जब क्या लिखा है, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जब 10 लाख से इसको भाग करेंगे तो यही मिलेगी नंबर, ठीक। तो अब ये भिन्नात्मक रूप में लिखी हुई है, या यू कैन से P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी है, जिसमें जो ऊपर की हमारे नंबर है वो भी एक पूर्णांक है, नीचे का नंबर भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब जो दशमलव नंबर, जो ये दशमलव में जो नंबर लिखी हुई है, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखी हुई है, ये नंबर हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा, ये चीज हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर जहां पर दशमलव रुक रहा होगा, दशमलव के बाद एक स्टेज के बाद जो है डिजिट्स या फिर अंक रुक रहे होंगे, उनको हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, आइए अब दूसरी तरीके की हम परिमेय संख्याओं की भी बात कर लेते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक नंबर हमने लिखा, सपोज दैट हमने लिखा 0.3333 और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, 3 बार बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि तो हम एक चीज जानते हैं कि ये नंबर 1/3 के बराबर होती है, क्योंकि अगर 3 से 1 को भाग करोगे तो हमारे पास 0.33 आता जाएगा। हमें पता है ना, 3 से अगर हम 1 को भाग करें तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा और यहाँ पर 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ पर 9, फिर हमारे पास इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर हमारे पास दशमलव लगा ही हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर हमारे पास 1 बचेगा। एंड इस तरीके से हम बारी बारी से इसको करते रहेंगे और इसका कभी एंड नहीं आएगा, यू विल बी जस्ट, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा, ये सतत रहेगा पूरा। तो इस तरीके से नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिजिट या कोई नंबर कुछ फिक्स हमारे पास, जैसे मान लो कुछ, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लिखा 1 2 3 5, फिर 1 2 5, फिर 1 2 5, फिर 1 2 5। अब ये नंबर में एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है, ये देखो, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी नंबर होंगी, भले ही वो अनंत, क्योंकि अगर टर्मिनेट हो जा रहा होगा, कहीं जाके दशमलव रुक जा रहा होगा दशमलव के बाद डिजिट्स, तो उसको हम आसानी से P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रुक रहा है,
और हम ये देख रहे हैं कि पैटर्न में चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं, तो उनको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो एक सवाल कर लेते हैं। सपोज दैट इसको तो हमें पता है इजीली, तो इस वाले नंबर को हम आइए लिखते हैं P/Q के फॉर्म में कि कैसे लिखेंगे उसको। तो अगर हमने ये मिटा दे रहे हैं हम, आई एम जस्ट रफिंग इट। ओके, जैसे ये नंबर है तुम्हारे पास 0.125 मतलब 125 बार बार रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है ना। रिकर का मतलब बार बार आना कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको x के बराबर माना, इसको माना कि दिस इज इक्वल टू x। अब हमें x को P/Q के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो आपको करना क्या है कि जितनी डिजिट्स रिकर कर रही है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास रिकर कर रहा है, ठीक, तो उस डिजिट में कितना है 1 2 3। 1 2 3 मतलब कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी डिजिट है उतने डिजिट 1 के आगे 0 बढ़ा दो। जैसे 3 0 बढ़े, दशमलव के बाद 1 2 3, मतलब 3 डिजिट हमारी बार बार रिपीट कर रही हैं। तो इनको हमें, इस x को हमें 1000 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हमने 1000 से गुणा करा किसको, पूरे इक्वेशन को, x को। तो जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमें पता है कि जब हम गुणा करते हैं 1000 से, या फिर जितने भी, जैसे 10 से करते हैं तो पॉइंट यहाँ एक शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई होके जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो यू विल गेट 125 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमको एक चीज़ क्लियर है। क्या क्लियर है हमको, कि हमारे पास ये जो नंबर ऊपर दशमलव के बाद है, क्योंकि दशमलव के बाद तो इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम इन्फिनिटी से चाहें तो जितना चाहें उतना हम जा सकते हैं अनंत तक। उसमें कोई रुकावट तो है नहीं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम फिक्स कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 999x इज जस्ट इक्वल टू, अब इसमें से आप इसको घटाओ तो दशमलव के बाद के सारे जो डिजिट्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि वो अनंत तक जा रहा है। बट 125 में से 0 घटाओगे तो यू विल गेट 125। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 125/999, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, अब ये जो नंबर है x ही हमने इसको माना था, ये जो हमारे पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन था उसको हमने नंबर माना था x। तो ये हमारे पास अब किस फॉर्म में हो गई, P/Q के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है, दिस इज परिमेय संख्या, दिस इज अ परिमेय संख्या। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दशमलव रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर का है और वो नंबर दशमलव जाके कहीं पे रुक रहा है, उसका दशमलव के बाद डिजिट्स, तो वो आसानी से, तो वो तो रेशनल नंबर है ही है। साथ में वो नंबर जो रिपीट कर रहा है, कुछ नंबर्स या कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं, बार बार आ रही हैं, रिकर कर रही हैं, तो ऐसी नंबर भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। सो कौन सी नंबर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सी नंबर, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डेसिमल नहीं है, वो एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो हमारे पास वो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब है अभी तक जो भिन्नात्मक रूप से अलावा जो भी नंबर्स हमारे पास, जो पहले हमने पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं या फिर हम तुम्हारे पास पूर्ण संख्या या पूर्णांक की बात करें, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या, इन कह सकते हैं कुछ उसका दशमलव रिप्रेजेंटेशन होगा, उस तरीके कोई नंबर होगी तो हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या। और वो भी कैसा, जिसमें दशमलव पहले कभी भी अंत ना होता हो। पहली बात तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद उस नंबर का कहीं अंत ना होता हो। दूसरी बात,
कि रिपीट न करती हो, कोई डिजिट हमें रिपीट करती हुई ना दिखे, है ना, कोई नंबर हमें रिपीट करता हुआ ना दिखे। तो इस तरीके का अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वो नंबर हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यू कैन सी, अगर हम एक नंबर लिखें 0.1 लिखा, ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 लिखा, हम एक पैटर्न बना रहे हैं जो कि रिपीट नहीं करेगा। कैसे? 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर हमने 1 2 3 लिखा, फिर हमने 1 2 3 4 लिखा, फिर हमने 1 2 3 4 5 लिखा, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा, एंड इस तरीके से 1 2 फिर हमने रिपीट। तो हम देख रहे हैं ये जो हमने दशमलव रिप्रेजेंटेशन लिखा एक नंबर का दशमलव तरीके से, तो उसमें हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही। रिपीट का मतलब आफ्टर अ स्टेज, आफ्टर अ पीरियड, ठीक है। रिपीट का मतलब जैसे 2 यहाँ पर है तो 2 आ तो रहा है, बट एक इंटरवल जो है 2 का, तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, 1 1, फिर हमारे पास 2 1। तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे रिपीट नहीं करेगा। तो ये नंबर कैसी है? अपरिमेय संख्या है। या ये कह सकते हो कि जो नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते वो नंबर हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। या कह सकते हो कि जो संख्या हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होती उसको हम अपरिमेय संख्या। तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें जो हमारे पास हमें पता थी वो हमारे पास परिमेय संख्याओं तक का हमें ज्ञान था। उसके बाद भी देखा गया कि कुछ ऐसी नंबर भी हैं जो कि परिमेय संख्याएं नहीं है या उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारे पास ये नंबर कैसी है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमारे पास नंबर कैसी है? तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे पाई, हमें पता है कि पाई 3.14 होता है, बट उसके बाद और भी डिजिट्स होती हैं जो कि नॉन रिकरिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। पाई के वैल्यू में कभी टर्मिनेशन नहीं आता और साथ में रिकर भी नहीं करते हैं डिजिट्स, बट इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, वो इक्वल नहीं होती, ये लगभग वैल्यू होती है। पाई की लगभग वैल्यू 3/3.14 या 22/7 माना जाता है, बट वो एग्जैक्ट, बट पाई एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, √7 etc, ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इनका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखने जाएंगे तो उसका पहली बात तो कभी अंत नहीं होगा और दूसरा कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हम इनको आपकी उसमें प्रूव भी करेंगे, हो सकता है आप 9th में सीखे हो, और इसमें हम प्रूव भी करेंगे कि अपरिमेय संख्या, ये जैसे √2 है एक अपरिमेय संख्या है, इसका हम प्रूव करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। इवन दो अगर P एक अभाज्य संख्या है, दिस इज अभाज्य संख्या है तब जो √P होता है एक अपरिमेय संख्या होती है ना। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। कौन सी अभाज्य संख्या होती है? वो नंबर, ठीक है, जिसके केवल 2 ही विभाजक होते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली 2 विभाजक होते हैं। एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होती है, जिसको हम केवल 2 ही नंबरों से भाग कर सकते हैं और 2 डिफरेंट नंबर से भाग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2 से भाग कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं है। 2 डिफरेंट, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट उसके भाजक होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट उसके फैक्टर्स होने चाहिए, उससे हम भाग कर सके। जैसे 3 है, इसको हम केवल 3 से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं, लेकिन जो 1 है, 1 को केवल 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है इसके पास 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, और 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है तो ये 1 है, वो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होती। 1 को हम एक और नाम देते हैं, 1 को हम इकाई बोलते हैं, ऐसा इकाई, यूनिट,
इंग्लिश में इसे हम यूनिट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, उसको हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। हमारे पास 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13 ये सारी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो आई होप कि अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमारे पास, हमने देखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो सारी नंबर्स को कवर करते हैं, अपरिमेय संख्याएं कुछ स्पेशल टाइप की नंबर्स हैं। तो इन सभी नंबर्स का कलेक्शन, ये सारी नंबर्स जो एग्जिस्टेंस में हैं, ये सारी के सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि सारी की सारी तुम्हारे पास संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, इनको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कलेक्शन को, जिसके समूह को कैपिटल आर से। तो इसके अंदर x such that x एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। संख्या है, ठीक है, या तो वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, वो सारी नंबर हमारे पास रियल नंबर्स कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम रेखा पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से देख ले थोड़ा सा। ये हम इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ बोलते हैं और ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ बोलते हैं। वो प्लस अनंत है, ये माइनस अनंत है, और यहाँ पर हमने 0 को लिखा और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से। ठीक, तो हमें पता है कि अगर हमें बात करना होगा 0.5 की, तो 0.5 कहाँ होगा, इसके बीच में। तो सारी की सारी रेशनल नंबर या कह सकते हो कि परिमेय संख्याएं और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं, ये पूरे की पूरे हमारे पास जो वास्तविक संख्या का रेखा है उसके ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, सारी नंबर्स हैं। अगर हम बात करें √2 कहाँ पाया जाए, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब है ये कहीं पर 1 पॉइंट यहाँ पर होगी, तो ये नंबर √2 है सपोज दैट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं √5 का मतलब होता है 2.236, तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ आ जाएगी √5 2.23, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा हमारे पास √5। अगर हम बात करें -6.5, तो वो कहीं पर माइनस, मान लो -4.5 है ना, तो -4.5 यहाँ पर होगा कहीं, दिस इज योर -4.5। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हमको आप देंगे, वो नंबर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, इस रेखा के ऊपर होगी, है ना कहीं वो पाई जाएगी। तो ये वास्तविक संख्या की रेखा बोली जाती है, दिस इज रियल नंबर्स लाइन। ठीक है, या रियल लाइन। तो इसलिए इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको रेखिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू हो गया जो हम लोग पढ़ के आए हैं। हम अपने पिछले क्लासेस के अंदर हम खूब पढ़े हैं कि हमारे पास पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे पास परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ओके, तो आज हम कुछ रिजल्ट्स थ्योरम्स की बात करेंगे, आज परिमेय की बात करेंगे, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे परिमेय के रूप में। ओके, तो आइए मिटाते हैं इसको। तो अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो वास्तविक संख्या में हम जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का, उसमें हम 2 चीज़ें मेन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, यह कौन से रियल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो मेनली हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
एक तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यू कैन से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यू कैन से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें फिर हम लासा मासा कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, उसके ऊपर बात करेंगे। और डिवाइड करके हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करके तो कोई नंबर किस फॉर्म में लिखी जाती है, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम देखेंगे कि दो नंबर्स का हम मासा कैसे कैलकुलेट करते हैं इस मेथड का यूज करके। और ये हमारे पास ये बताता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये यू कैन से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। या फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है लेक्चर जो है ठीक है, इतना आज के लिए ही करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो चैप्टर है, चैप्टर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे, है ना। तो